Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के 15 लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिकल मशीन बीटेक थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, आज दूसरा न्यूमेरिकल हम करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एक 25 kVA, एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, 2 वाइंडिंग 2000 वोल्ट ओब्लिक 200 वोल्ट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक 25 kVA का और जिसकी 2000 ओब्लिक 200 वोल्ट रेटिंग है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एक ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसा उपयोग लेते हैं विद कांस्टेंट सोर्सेज वोल्टेज। जिसका वोल्टेज सोर्स है जो क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज है, कितना है 2000 वोल्ट। एट फुल लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के फुल लोड पर कैलकुलेट द पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कैलकुलेट करो, पावर ट्रांसफॉर्म्ड ज्ञात करो, एंड पावर कंडक्टेड और पावर कंडक्टेड। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज एट 0.8 पावर फैक्टर इज 95%, 95%। यानी कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 0.8 पावर फैक्टर पर जो एफिशिएंसी वो कितनी दे रखी है, 95%। देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो एपरेंट पावर है एस जो एपरेंट पावर है उसकी वैल्यू या वोल्ट एम्पियर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 किलो वोल्ट एम्पियर। एपरेंट पावर बोल दो, एस को एपरेंट पावर बोल सकते हैं या वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं, वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स। तो एस बराबर एपरेंट पावर की वैल्यू दे रखी है 25 kVA। और जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसा उपयोग में आ रहा है उसकी जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दे रखा है 2000 ओब्लिक 200 वोल्ट। पावर फैक्टर दे रखा है cos पाई कितना दे रखा है, एट फुल लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर पे हमें पावर आउटपुट ज्ञात करना है। तो पावर फैक्टर क्या है, cos पाई बराबर 1। तो हमें पी ट्रांस ज्ञात करना है, मतलब पावर ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। पावर आउटपुट हमें निकालना है कि पावर आउटपुट क्या आया है, प्लस के पी कंडक्टेड, मतलब जो कंडक्टेड पावर है वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग है उसमें हम रेटेड करंट फाइंड आउट करते हैं। तो रेटेड करंट एट 2000 वोल्ट वाइंडिंग, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, BIBC। ये मैंने फिगर में दर्शाया गया है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर को देखो, ये वाइंडिंग है ABBC। ये वाली 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग कौन सी है, BC पोर्शन वाली जो वाइंडिंग है वो कितनी है, 2000 वोल्ट की है। और AB पोर्शन वाली वाइंडिंग है वो कितनी है, 200 वोल्ट की है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एस बराबर रेटेड करंट निकाल रहा हूँ किसका, 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग का। तो एस बराबर BIBC, यानी एपरेंट पावर बराबर होता है क्या है, BI। तो एस बराबर BIBC। तो IBC बराबर मतलब BC वाइंडिंग वाला पोर्शन है उसका जो करंट है, IBC किसको डिनोट कर रहा है, BC वाइंडिंग को। जो इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सप्लाई है वो 2000 वोल्ट है उसका वोल्टेज। तो यहाँ से हमने क्या किया, IBC की वैल्यू निकालेंगे। तो IBC बराबर क्या होगा, S/B। तो S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 kVA। तो 25 इसको वोल्ट एम्पियर में चेंज करेंगे तो इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज कितना दे रखा है, 2000। कितना दे रखा है, 2000। हम रेटेड करंट किसका निकाल रहे हैं, 2000 वोल्ट वो एंडिंग का। तो वोल्टेज कितना दे रखा है इसका, 2000 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 2000 वोल्ट। IBC बराबर S/B। S की वैल्यू 25 kVA, 25 इंटू वोल्ट एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 अपॉन वोल्टेज कितना दे रखा है हमारा, 2000 वोल्ट वाइंडिंग का हम निकाल रहे हैं रेटेड करंट। तो वोल्टेज कितना हो गया, 2000 वोल्ट। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे 12.5 एम्पियर। अब निकालना हमको रेटेड, इसी तरीके से सिमिलरली हमको रेटेड करंट निकालना कौन सी वाइंडिंग का, 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग का। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, BIAB।
मतलब ए बी पोर्शन वाली जो बाइंडिंग है, ए बी पोर्शन वाली बाइंडिंग है, उसका करंट हमें निकालना है। ए बी पोर्शन वाली बाइंडिंग कौन सी है? ये वाली बाइंडिंग है, इसका रेटेड करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो एस बराबर बी आई ए बी, तो यहाँ से आई ए बी निकालूंगा, यानी ए बी पोर्शन वाली बाइंडिंग का यदि रेटेड करंट निकालूंगा तो आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एस अपॉन बी। एस की वैल्यू कितनी है? 25 के बी है, 25 इंटू 1000 अपॉन बी। बी की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट बाइंडिंग का निकाल रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 200 वोल्ट। टू सुपर से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो कितना आ गया हमारा? 25 दाइन 250, 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 अपॉन 2 का भाग दिया तो 125 एम्पियर। मतलब जो करंट है वो कितना आ गया? 200 वोल्ट बाइंडिंग का रेटेड करंट कितना आ गया? 125 एम्पियर। विद द पोलरिटी शोन इन फिगर द आउटपुट वोल्टेज इज। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे देखो फिगर में मैं बता रहा हूँ, ये वाला वोल्टेज है वो 2000 वोल्ट है, ये वाला वोल्टेज है वो कितना है? 2000 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज है वो कितना है? 2000 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। तो 2000 प्लस के 200, तो आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा वो मेरे को कितना मिलेगा? 2200 वोल्ट। ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज, यही दिखाया गया है। देखो, विद द पोलरिटी शोन इन फिगर द आउटपुट वोल्टेज इज, कौन कौन से ऐड हो जाएंगे? 2000 वोल्ट ये प्लस का 200 वोल्ट ये, और आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा? 2000 प्लस के 200 बराबर 2200 वोल्ट। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज 2200 वोल्ट। तो विद द पोलरिटी शोन इन फिगर द आउटपुट वोल्टेज बराबर 2000 प्लस के 200 बराबर 2200 वोल्ट। आगे देखते हैं, ये फिगर बनाया गया है, इसमें 2000 वोल्ट की जो BC वाली बाइंडिंग है और AB बाइंडिंग पे वोल्टेज है वो कितना है? 200 वोल्ट है, और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है? 2200 वोल्ट है। ये लोड कनेक्ट है। अब हमको क्या देखना है? KCL लगाना है इस वाले पॉइंट पे, ABC पॉइंट में हमें B पॉइंट पर हमें क्या लगाना है? KCL लगाना है। द KCL एट पॉइंट B द इनपुट लाइन करंट इज गिवन बाई। यदि ये इनपुट लाइन करंट हमें निकालना है तो हमें क्या करना है? KCL लगाना है। कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। तो I बराबर ये टोटल करंट I यदि मेरे को चाहिए, ये वाला करंट यदि मेरे को I चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा? IAB प्लस के IBC प्लस के IAB, यानी कि जो ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल करंट आ जाएगा। वैसे भी निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? KCL लगाओगे तो I माइनस के IAB माइनस के IBC इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IA प्लस के IAB प्लस के IBC। ठीक है, तो यहाँ पे KCL कैसे लगाओगे? KCL कैसे लगाओगे? I जो नोड कौन सा माना है? B वाला, तो I माइनस के IAB माइनस के IBC इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा? IAB प्लस के IBC। तो IAB की वैल्यू हमको पता, अभी निकाला था हमने, AB पोर्शन वाली बाइंडिंग का करंट निकाला था रेटेड करंट, और BC बाइंडिंग का रेटेड करंट निकाला था, वो वैल्यू रख दी है। तो कितना आ जाएगा? IAB की जगह कितना रख दिया? 125 एम्पियर, प्लस IBC का वैल्यू कितना आया था? 12.5 एम्पियर। तो टोटल करंट है जो कितना आ गया? 137.5 एम्पियर। ये क्या आ गया? इनपुट लाइन करंट। यानी कि ये वाला जो करंट है I, वो कितना आ गया? इनपुट लाइन करंट की वैल्यू कितनी आ गई? इनपुट लाइन करंट की वैल्यू आ गई 137.5। यहाँ वाला करंट कितना था? 12.5। और ये वाली जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था IAB वाली वाइंडिंग में, वो कितना फ्लो हो रहा था? 125 एम्पियर। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा जो इनपुट लाइन करंट की वैल्यू आ गई 137.5 एम्पियर। यहाँ तक आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन फिगर। मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किस तरीके से हुआ है वो मैंने फिगर में बता दिया आपको। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन फिगर। आउटपुट करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर IL बराबर 125 एम्पियर। यानी कि जो आउटपुट करंट है ट्रांसफॉर्मर का, यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो कितना है? 125 एम्पियर है आउटपुट करंट। ये क्या है? आउटपुट करंट है 125 एम्पियर। आउटपुट करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 125 एम्पियर। अब देखो, KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की KVA रेटिंग कैसे निकालते हैं? BIL अपॉन 1000। BIL अपॉन 1000। B की वैल्यू कितनी है? यदि 2200 वोल्ट वाली वाइंडिंग के लिए KVA रेटिंग निकालेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 2200। B की वैल्यू कितनी है? टोटल जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है? KVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर BIL अपॉन 1000। B के इसको डिनोट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज को। तो आउटपुट पे वोल्टेज कितना आ रहा था? 2200 इंटू IL। जो आउटपुट पे जो हमारा जो लाइन करंट था वो कितना था? सॉरी, IL जो हमारा था वो कितना था? जो लोड करंट था वो कितना था? 125 एम्पियर अपॉन 1000। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा?
275 kVA। इसी तरीके से kVA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर ये यदि kVA रेटिंग निकालेंगे आगे कौन सी बाइंडिंग का 2000 वोल्ट वाली, ये तो आउटपुट निकाला है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो बी क्या था, आउटपुट वोल्टेज था 2200 वोल्ट, आईएल क्या था, लोड के सापेक्ष जो करंट था 1000। यहाँ पे केवीए रेटिंग निकालेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो कैसे निकालेंगे, बी आई अपॉन 1000। बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बाइंडिंग के लिए जो बी की वैल्यू वोल्टेज कितना था 2000 वोल्ट, ए बी बाइंडिंग के लिए जो हमारा जो वोल्टेज था, सॉरी बीसी बाइंडिंग के लिए जो हमारा वोल्टेज था वो कितना था 2000 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज कितना था 2000 वोल्ट बीसी बाइंडिंग के लिए, तो 2000 वोल्ट आ गया। 2000 वोल्ट इनटू हमारा जो किसके निकालना है, आई करंट की वैल्यू कितनी है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट आई की वैल्यू कितनी है 137.5 अपॉन 1000। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गई तो कितना आ गया 275 केवीए, यानी केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की कितनी आ गई 275 केवीए। ठीक है, यहाँ पे केवीए रेटिंग निकाली है। हमारी जो आउटपुट वोल्टेज ये जो यहाँ पे बी है वो आउटपुट वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, आई एल इज द लोड के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है अपॉन 1000। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो केवीए रेटिंग आ जाएंगी। इसी तरीके से केवीए रेटिंग निकालेंगे बीसी बाइंडिंग का, किसका, बीसी बाइंडिंग के सापेक्ष जो वोल्टेज है वो कितना है 2000 वोल्ट इनटू आई करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना है 137.5 अपॉन 1000, यानी कि बी आई क्या है, टोटल करंट है जो हमारा फ्लो हो रहा है, यानी कि इनपुट लाइन करंट जो पॉइंट बी पे जो केसीएल लगाई थी हमने, तो इनपुट लाइन करंट की वैल्यू आई थी वो क्या है 137.5। तो हमने हल किया, सॉल्व किया इसको तो 275 केवी आ गया। पावर आउटपुट एट फुल लोड ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। अब पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं, पावर आउटपुट बराबर क्या होता है बी आई कोस ऑफ फाई, तो बी आई क्या होता है एपरेंट पावर, इसको मैंने क्या लिख दिया किलो वोल्ट एम्पियर के रूप में लिख दिया, बी आई को क्या लिख दिया के बी ए और कोस पाई जो कहते हो, तो के बी ए कोस पाई, तो बी आई के बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना आ गया के बी ए दोनों के लिए 275 के बी ए आ गया, इनटू पावर फैक्टर कितना है 1। तो हमारा जो पावर आउटपुट है फुल लोड पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर फुल लोड पर जो पावर आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई 275 किलोवाट। कैसे निकाली, फुल लोड पे जो हमारा पावर आउटपुट है यूनिटी पावर फैक्टर पे जो उसकी जो वो फॉर्मूला होता है बी आई कॉस पाई होता है, बी आई को हम क्या बोल सकते हैं एस बोल सकते हैं, तो एस कॉस पाई बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं एस के वी ए कॉस पाई। एस एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है किलो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर होती है, लेकिन हम जो यहाँ पे जो बड़ी रेटिंग ले रहे हैं तो किलो वोल्ट एम्पियर कॉस ऑफ फाई, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो जो हमारी रेटिंग जो हमारा के वी ए रेटिंग आई है वो किस में आई है के वी ए में, तो के वी ए कॉस ऑफ फाई, के वी ए की वैल्यू 275 इंटू पावर फैक्टर कितना आया 1, तो 275 किलोवाट आ गया। पावर आउटपुट कितना आ गया फुल लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर पे 275 किलोवाट। हियर बाइंडिंग BC एक्ट एज द प्राइमरी, यहाँ पर बाइंडिंग BC कैसे बिहेव कर रही है प्राइमरी बाइंडिंग की तरह, और बाइंडिंग AB इज द सेकेंडरी, और बाइंडिंग AB क्या है सेकेंडरी। तो KVA ट्रांसफॉर्म्ड निकालेंगे कौन सी बाइंडिंग का, AB वाली बाइंडिंग का, तो BAB IAB अपॉन 1000, BAB IAB अपॉन 1000। AB बाइंडिंग के सापेक्ष जो वोल्टेज है वो मैंने बताया था आपको कितना था 200 वोल्ट था, AB बाइंडिंग के सापेक्ष जो वोल्टेज था वो कितना था 200 वोल्ट, और इनटू IAB इसके सापेक्ष जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना था 125 अपॉन 1000। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 kV आ जाएगा, तो KVA ट्रांसफॉर्म्ड कितना आ जाएगा AB वाली बाइंडिंग का BAB IAB अपॉन 1000, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा 25 KVA ट्रांसफॉर्म्ड आ जाएगा। आल्सो KVA ट्रांसफॉर्म ऑफ BBC बाइंडिंग, अब BC वाली बाइंडिंग है उसका KVA ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो BBC IBC अपॉन 1000, यानी BBC बाइंडिंग के साथ जो वोल्टेज था वो कितना था 2000, उसका जो वोल्टेज था BBC बाइंडिंग का वो कितना था, BC वाली बाइंडिंग का वोल्टेज 2000 इंटू IBC करंट कितना जा रहा था 12.5 अपॉन 1000, तो यहाँ पे 300 पर से 300 पर कैंसिल आउट हो गई, 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 KVA आ जाएगा। मतलब जो KVA ट्रांसफॉर्म होगा AB बाइंडिंग का और AB बाइंडिंग का और जो BC बाइंडिंग का KVA ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई 25 KVA। अब KVA कंडक्टेड निकालना है, तो KVA कंडक्टेड के लिए हम जब हमने ऑटो ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो क्या आया था इनपुट KVA माइनस के ट्रांसफॉर्म्ड KVA। इनपुट KVA कितना आया था अभी हमने निकाला था 275, कितना आया था ये रहा, देखो इनपुट KVA की वैल्यू क्या है ये 275 किलोवाट, इनपुट KVA कितना आया है हमारा 275, ये तो पावर आउटपुट आया, इनपुट KVA की वैल्यू कितनी है 275 आई है, इनपुट KVA की वैल्यू कितनी आई है 275, तो इनपुट KVA की जगह मैंने क्या रख दिया 275 माइनस के ट्रांसफॉर्म्ड KVA कितना आया 25, दोनों केसेज में कितना आया 25, यानी दोनों बाइंडिंग का जो इनपुट KVA है वो कितना आया 275, दोनों बाइंडिंग का जो इनपुट KVA की वैल्यू भी क्या आई है समान आई है, और दोनों बाइंडिंग के KVA ट्रांसफॉर्म्ड की वैल्यू भी क्या आई है समान आई है। तो देखो
इनपुट केवीए की जगह इनपुट केवीए की वैल्यू रख ली 275 माइनस के ट्रांसफॉर्म केवीए की जगह 25, तो केवीए कंडक्टेड की वैल्यू कितनी आएगी 250 केवीए, 250 केवीए कंडक्टेड आ गया। अब पावर कंडक्टेड निकालना है, तो पावर कंडक्टेड निकाल लो केवीए कॉस ऑफ फाई, या कैसे निकालते हैं बी आई कॉस फाई, मैंने आपको बताया था बी आई को क्या बोलते हैं एस एपरेंट पावर कहलाती है, एस कॉस फाई लिख दो, या एस जो एपरेंट पावर है उसकी रेटिंग क्या होती है केवीए में, यहाँ पे केवीए में दे रखा है तो केवीए कॉस पाई, रेटिंग किस में आई है केवीए में, तो केवीए कॉस पाई। तो देखो पावर कंडक्टेड क्या हो जाएगा केवीए कॉस ऑफ फाई, केवीए की वैल्यू कितनी आ गई 250 इंटू कॉस पाई, पावर फैक्टर कितना था यूनिटी पावर फैक्टर तो 250 किलोवोट आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है नीटा बराबर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज, तो यहाँ से यदि लॉसेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन नीटा माइनस का 1 इंटू आउटपुट गिवन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, हमें क्या दे रखा है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दे रखा है जिसका जो पावर फैक्टर है वो कितना दे रखा है 0.8, और जो ऑपरेट कर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी इफिशियंसी है 95 इफिशियंसी पर उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है 0.8 है। हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दे रखा है और उसकी 95% इफिशियंसी पर उसका पावर फैक्टर कितना है 0.8 है। चूंकि हम ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हमको पता है नीटा बराबर आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज होता है, तो यहाँ से लॉसेज का फॉर्मूला निकाल लिया 1 अपॉन नीटा माइनस के 1 इंटू आउटपुट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है जो 95% इफिशियंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की 95% इफिशियंसी पर हमें पावर फैक्टर कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है, तो लॉसेज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीटा माइनस के 1 इंटू आउटपुट, तो 1 अपॉन नीटा, नीटा कितना दे रखा है 95%, तो 95% का परसेंटेज को निकालोगे तो 95/100 तो कितना आ गया 0.95, तो नीटा की जगह कितना आ गया 0.95, नीटा की जगह कितना आ गया 0.95 माइनस का 1 इंटू आउटपुट क्या होता है बी आई कॉस फाई, आउटपुट क्या होता है बी आई कॉस फाई, तो 1 अपॉन 0.95 माइनस का 1 इंटू इसको केवीए भी बोल सकते हो, बी जरूरी एस बी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एस को या केवीए को डिनोट कर रहा है, तो केवीए कॉस फाई भी आप बोल सकते हो। तो केवीए की वैल्यू कितनी आई थी 25 केवीए है क्या नहीं है, केवीए की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कितना दे रखा है केवीए आपको, केवीए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्या देखते हैं 25 केवीए, जो केवीए की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 25 केवीए, ये दे रखी है देखो 25 केवीए कितना दे रखा है 25, तो केवीए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो केवीए की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, ये जो लॉसेज वाले जो फॉर्मूला है उसमें हमने केवीए की वैल्यू पुट कर दी, तो केवीए की वैल्यू कितनी आएगी बी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है केवीए को, बी आई का मतलब क्या है केवीए, तो केवीए का मतलब 25 केवीए दे रखा है इंटू कॉस पाई, कॉस पाई क्या है पावर फैक्टर, बी आई बराबर होता है केवीए, यानी कि बी आई एपरेंट पावर के बराबर होता है, बी आई को बराबर एस बोल सकते हो, बराबर केवीए भी आप बोल सकते हो, और पावर फैक्टर कितना है 0.8 पे ऑपरेट हो रहा है जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपॉन 0.95 माइनस के 1 इंटू 25 केवीए को वोल्ट एम्पीयर में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8, तो इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा क्या आ जाएगा लॉसेज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा 1052.6 वॉट। सिंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट, चूंकि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पर ऑपरेट करता है, द लॉस इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो लॉस जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होंगे वो कितने होंगे लॉसेज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, यानी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में जितना लॉस हो रहा है उतना ही क्या होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में लॉस होगा, चूंकि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे ऑपरेट करता है, तो लॉस ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसके बराबर होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लॉस के बराबर, कितना होगा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लॉस कितने आए 1052.6, तो इसमें भी कितने का लॉस हो जाएगा 1052.6। इफिशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अब हमें क्या निकालनी है इफिशियंसी निकालनी है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो नीटा ऑटो बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमको पता है इफिशियंसी का आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस के लॉसेज, तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज, तो नीटा ऑटो बराबर क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या होता है बी आई कॉस पाई अपॉन आउटपुट क्या होता है बी आई कॉस पाई प्लस के लॉसेज, तो बी आई की वैल्यू या एपरेंट पावर की या केवीए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, बी आई हमने कितना निकाला है 275 निकाला है, किसके लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए 25 केवीए दे रखा है, लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें हमने निकाला है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊपर, तो कितना आया था 275 केवीए, तो बी आई की जगह कितना रख सकता हूँ 275 केवीए इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8, यानी कि जब मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के जैसा ऑपरेट हो रहा है क्वेश्चन में बोला है, तो पावर फैक्टर हमें क्या लेना है 0.8, पावर फैक्टर कितने पे ऑपरेट हो रहा है 0.8 अपॉन 275 केवीए इंटू
पावर फैक्टर रख दो, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 प्लस के लॉसेज, जो लॉसेज कितने हो गए ऑटो ट्रांसफॉर्मर 1052.6 वॉट। तो हल सॉल्व आउट करोगे हाँ, तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करने पर केवीए को यहाँ पे वोल्ट एम्पियर में चेंज कर दिया, 275 इंटू 1000 इंटू 0.8 अपॉन 275 इंटू इसको वोल्ट एम्पियर में चेंज कर दिया इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस के लॉसेज कितने हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 1052.6। तो नीटा ऑटो कितना आ गया 0.9952 पर यूनिट में। लेकिन यदि इसका परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो परसेंटेज फॉर्म कितना आ जाएगा 99.52%, 99.52% आ जाएगा। इफिशियंसी यदि परसेंटेज नीटा निकालेंगे तो 99.52% आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर 500 वोल्ट एंड 400 वोल्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज हैं जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आर 500 वोल्ट एंड 400 वोल्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के वो दे रखे हैं 500 वोल्ट और 400 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। शो विद द एड ऑफ डायग्राम, यानी डायग्राम के साथ दिखाओ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में करंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हेन द सेकेंडरी करंट इज 100 एम्पियर, जब सेकेंडरी साइड का करंट कितना है 100 एम्पियर, यानी कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज हमें दे रखा है कितना 500 एम्पियर 500 वोल्ट और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दे रखा 400 वोल्ट। और हमें डायग्राम के साथ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है जब हमें सेकेंडरी करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 एम्पियर। कैलकुलेट द इकोनॉमी इन कंडक्टर मटेरियल, और कंडक्टर मटेरियल में कितनी इकोनॉमी हो रही है उसको हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कंडक्टर मटेरियल कितनी सेविंग हो रही है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो बी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी एच बराबर कितना दे रखा है 500 वोल्ट। यहाँ पे हमने जो बी एच है वो क्या है, मतलब हाई वोल्टेज बाइंडिंग है उसको हमने क्या माना है प्राइमरी माना है, हाई एच वी साइड को हमने प्राइमरी माना है तो बी एच की वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट, और लो वोल्टेज साइड को हमने सेकेंडरी माना है तो बी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 वोल्ट। तो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल हमें ज्ञात करना है। सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/α है, जो हमें ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। तो सेकेंडरी करंट की वैल्यू हमें दे रखी है आई एल कितना दे रखा है 100 एम्पियर, सेकेंडरी करंट कितना दे रखा है 100 एम्पियर। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है अल्फा ए बराबर बी एच अपॉन बी एल बराबर टी एच अपॉन टी एल ये होता है। तो अल्फा ए बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात ही नहीं हुई है, लेकिन हमें वोल्टेज दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो अल्फा ए बराबर क्या हो जाएगा बी एच अपॉन ई एल, बी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, बी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, टू सुपर से टू सुपर कैंसिल आउट हो गई तो कितना आ गया 1.25। अल्फा ए कितना आ गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया 1.25। सिंस वी नो दैट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि हम जानते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आई एल अपॉन आई एच बराबर किसके होता है अल्फा ए के। लेकिन हमें क्या कर रखा है देखो सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो हमें दे रखा है और हमसे क्या पूछा है तो हम यदि हमें सेकेंडरी साइड का हमें करंट दे रखा है तो प्राइमरी साइड का करंट हम आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्राइमरी साइड का आई एच यानी हाई वोल्ट एच वी साइड जो करंट है वो निकाल सकते हैं। तो आई एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आई एल अपॉन अल्फा ए, और आई एल की वैल्यू कितनी दे रखी है देखना एक बार, अभी बताया था मैंने आई एल की वैल्यू कितनी थी, हाँ सेकेंडरी करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेकेंडरी करंट की वैल्यू आपको दे रखी है आईएल की वैल्यू 100 एम्पियर। तो आईएल की जगह कितना रख देंगे 100 अपॉन अल्फा ए की वैल्यू अभी निकाली है तो कितना आ गया 1.25। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 एम्पियर, कितना आ जाएगा 80 एम्पियर, यानी 80 एम्पियर जो हमारा आई एच आ जाएगा। मतलब जो एच वी साइड को हमने क्या माना था प्राइमरी माना था, उसका जो हमारा जो करंट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 80 एम्पियर। अब हमको जो आई एच की वैल्यू 80 एम्पियर आ गई, अब हमको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ वो हमें बताना है। देखो हमने प्राइमरी वाइंडिंग माना है हाई वोल्टेज साइड को, तो ये जो इसका जो वोल्टेज है वो कितना था 500 वोल्ट, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने किसको माना है लो वोल्टेज साइड को, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। अब देखो हमें जो आई एच की वैल्यू है प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है वो कितना आया था 80 एम्पियर, कितना आया था 80 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा है 80 एम्पियर जा रहा है। और
जो आई एल है, जो हमारा आई एल कितना दे रखा है, हमारे सेकेंडरी साइड का जो करंट हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था 100 एम्पियर। कितना दे रखा था क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सेकेंडरी साइड का करंट कितना दे रखा है 100 एम्पियर। कितना दे रखा है 100 एम्पियर। तो यहाँ पे मैंने क्या है, सेकेंडरी साइड की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो गया 100 एम्पियर। प्राइमरी साइड जो करंट फ्लो हो रहा है आई एच, वो कितना फ्लो हो गया 80 एम्पियर। तो हमें क्या, ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो करंट है वो शो कर दिया हमने डायग्राम में। यहाँ पे लोड कनेक्ट है, लोड के सापेक्ष जो वोल्टेज है या लो वोल्टेज वाइंडिंग वाला वोल्टेज है वो कितना है 400 वोल्ट है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग वाला वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला करंट कितना होगा, यहाँ पे जो ये वाला करंट निकालेंगे तो हम इसमें जो यहाँ पे ये जो आई एल का वैल्यू कितना है 100 एम्पियर। तो यहाँ पे यदि ये वाला करंट आई एल माइनस आई एच यदि मेरे को चाहिए, ये वाला आई बराबर करंट चाहिए, आई बराबर क्या हो जाएगा आई एल माइनस के आई एच। देखो यहाँ पे यदि इस नोड मान लेता हूँ, इसको मैं नोड मान लेता हूँ, तो यहाँ पे यदि मैं KCL लगाऊंगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा आई एल माइनस के आई एच, आई एल माइनस के आई एच। यानी कि ये वाला जो आई जो करंट है वो तो इस पे आ रहा है, नोड पे आ रहा है। कैसे लगेगी KCL, मान लो इस करंट को मैंने क्या मान लिया आई बराबर निकालना है। मान लो ये वाला मेरे को करंट निकालना है, ये वाला करंट मेरे को ज्ञात करना आई, ये वाला करंट मेरे को ज्ञात करना है। कौन सा वाला करंट ज्ञात करना है, ये वाला करंट। एक बार शो कर देता हूँ मैं आपको, ये वाला करंट मेरे को ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये वाला करंट कैसे निकलेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसको नोड मान लो, इसको नोड मान के ए, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो बी पॉइंट पे हमें क्या लगानी है, दोबारा से KCL लगा देनी है। तो KCL लगाएंगे तो आई करंट नोड पे जा रहा है तो पॉजिटिव, और आई एल है जो दूर जा रहा है तो आई माइनस के आई एल, और आई एच भी नोड से दूर जा रहा है तो माइनस के आई एच इक्वल टू किसके 0 के। और जो हमारा KCL क्या कहता है, द एलिजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट किसके बराबर कर दिए 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा नोड पे जा रहा था तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया करंट आई को, ये मैंने करंट आई माना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई बराबर आई एल माइनस के आई एच। ये वाला करंट मैंने क्या माना आई, तो आई नोड पे जा रहा था तो पॉजिटिव आया, आई एल नोड से दूर जा रहा था तो माइनस के आउटगोइंग करंट था तो आई एल नेगेटिव आया, और जो आई एच था वो भी आउटगोइंग था तो नेगेटिव आया। ठीक है, तो हमारा बराबर 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो आई एल प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आई एल जो माइनस के आई एच। यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा आई एल माइनस के आई एच। जो आई एल है वो दूर जा रहा है, आई एल माइनस के आई एच। तो ये देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोबारा से करंट जो फ्लो हो रहा है वो वाइंडिंग में जो ये ऐसे फ्लो हो रहा है, आई बराबर यहाँ पे हमने KCL लगा दी तो क्या आ जाएगा, कैसे आएगा आई माइनस के आई एल माइनस ये जो करंट है यूँ जा रहा है आई एच, फिर दोबारा से नोड पे आ रहा है तो प्लस के आई एच इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0, तो मेरे को क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई एल, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, तो आई बराबर आई एल माइनस के आई एच। दिस इज द KCL विच इज द राइट KCL। क्योंकि जो हमारा आई एच है वो करंट हमने देखा नहीं था, करंट ये आई एच करंट है वो भी किस पे आ रहा है, नोड पे ही आ रहा है। देखो एक बार, आई एल नोड से दूर जा रहा है, ये नोड मान रहे हैं तो, और आई जो करंट है वो नोड पे आ रहा है, और आई एच वाला करंट है वो नोड पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई बराबर क्या हो जाएगा आई एल, इस वाले करंट को मैंने आई मान लिया तो आई बराबर क्या आ जाएगा आई एल माइनस के आई एच। आई एल की वैल्यू कितनी है 100, माइनस के आई एच की वैल्यू कितनी है 80, तो 100 माइनस के 80 कितना आ गया 20 एम्पियर। मतलब ये वाला जो आई करंट है वो कितना है 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर। तो KCL लगा लोगे, मतलब इनकमिंग करंट देखना है आपको, आउटगोइंग करंट देखना है। देखो इनकमिंग करंट ये नोड पे आ रहा है, आउटगोइंग करंट IL है, और IH भी क्या है इनकमिंग करंट है जो नोड पे हमारा आ रहा है, जो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यूं तरीके से फ्लो हो रहा है और दोबारा से नोड पे आ रहा है। तो KCL लगा लोगे, तो क्या KCL लगाओगे तो कैसे लगेगी, आई माइनस के IL प्लस के IH इक्वल टू 0। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा IL माइनस के IH, आई बराबर आई एल माइनस के आई एच। तो आई एल की वैल्यू पुट कर दो 100 माइनस के 80 बराबर 20 एम्पियर। तो यहाँ पे KCL लगानी पड़ेगी आपको, और आपका ये आई करंट है वो आ जाएगा। आई करंट कितना आ गया 20 एम्पियर, मतलब इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो कितना फ्लो रहा है 20 एम्पियर। तो देखो करंट बैलेंस हो गया ना, टोटल 100 एम्पियर है तो 80 इधर जा रहा है, 20 इसमें जा रहा है, तो 80 80 और 20 कितना हो गया 100। तो 100 कितना चला गया, सेकेंडरी साइड चला गया, लोड साइड चला गया।
तो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल इन यूजिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके हमने कंडक्टर मटेरियल की कितनी सेविंग कर ली वो देखो 1/α पर यूनिट। अल्फा ए की वैल्यू कितनी आई थी 1.25, अल्फा ए की वैल्यू कितनी आई थी 1.25, तो 1.25 आई है, तो अल्फा ए हमने निकाला तो 1/1.25, अल्फा ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो कितना आ गया 0.8 पर यूनिट। और यदि परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो कितना आ गया 80%, कितना आ गया 80%, कितना आ गया 80%। आ गया समझ में। ये हमारे दो न्यूमेरिकल थे जो हमने आज डिस्कस करे थे ट्रांसफॉर्मर के बेसिस पे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बेसिस पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि केसीएल यहाँ पे मैंने बता दिया केसीएल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। दो हमने न्यूमेरिकल किए, कल एक न्यूमेरिकल और करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।